नमस्कार दोस्तों, हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। विशेष कारणों से हम बहुत दिन से आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेकर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब हम परीक्षा को देखते हुए लगातार आपके सामने प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित रहेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम आदिकाल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी है। देखिए प्रश्न नंबर 1, प्राकृत प्रथम नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो जैसा कि आपको पता है कि प्राकृत प्रथम नाम से पाली भाषा जानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 2, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, बांगरू नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा घा। प्रश्न 4, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली वह कौन सी बोली है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है? तो वो जो है खड़ी बोली है। इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न नंबर 5, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश का है। तो इसका राइट आंसर होगा 5। प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है 1000 ईस्वी से माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न नंबर 7, करे भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण। तो मागधी से जो है शौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ है। इसका राइट आंसर है खा। प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य लेखन इतिहास की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया, जो एक फ्रेंच विद्वान थे। इसका राइट आंसर है गा। प्रश्न नंबर 9, करग निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रेसन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सिंगर। तो ये जो गा है ये सुमेलित नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 10, करें इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ, सही है। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, ये भी सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण हुआ है, ये भी सही है। कह रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये गलत है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसका राइट आंसर होगा घा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो मिश्र बंधु विनोद जो है इसका राइट आंसर होगा, इसमें 5000 कवियों का विवरण संकलित है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 12, कारा वीर हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता टीकम सिंह है। इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न नंबर 13, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम जो है वो गद्य काल रखा। इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्न नंबर 14, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने जो है भक्त का नाम दिया। इसका राइट आंसर होगा का। देखते हैं प्रश्न नंबर 15, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी से स्वीकार किया है? तो 1050 ईस्वी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया है। तो इसका राइट आंसर होगा खा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन का समय 750 है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब 17 है, जॉर्ज ग्रेसन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया
किशोरीलाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका राइट आंसर होगा का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। कह रहे हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर होगा ग। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया है। ये कह रहे हैं कि आदिकाल का काल जो है इन्होंने कब से निर्धारित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। इसका राइट आंसर है खा। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। आदिकाल को संधिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को संधिकाल रामकुमार वर्मा ने कहा है। इसका राइट आंसर है खा। प्रश्न नंबर 21। ये पूछे रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? यानी आश्रयदाताओं की अत्युक्तपूर्ण प्रशंसा, डिंगल पिंगल भाषा, जैन बौद्ध धर्म संबंधित घा वीर एवं श्रृंगार रस का। तो ये जो गा है जैन बौद्ध धर्म संबंधी ये नहीं था। राइट है प्रश्न नंबर 22। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? पूछ रहे कौन सी प्रकृति नहीं पाई जाती है आदिकाल के साहित्य में? तो आदिकाल के साहित्य में श्रृंगार भक्त प्रकृति वर्णन मिलता है, राष्ट्रीय भावना नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा घा। प्रश्न नंबर 23। कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? तो कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो के रचना का जो है अंश है, जिसके रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ कह रहे हैं? तो पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर होगा जो है गा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 25। ये कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 26। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो ये सन 1883 में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा घा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है घा। प्रश्न नंबर 28। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा। इसका राइट आंसर होगा घा। प्रश्न 29। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त द्वारा रचित है। इसका राइट आंसर होगा घा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। ये कह रहे हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान कौन है? हिंदी साहित्य को जो है आदिकाल का प्रारंभिक वसीम विश्वबंद ने आरंभिक माना है, प्रारंभिक जो है गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। यहाँ इसका राइट आंसर होगा घा। अब है प्रश्न नंबर 31। कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो पृथ्वीराज रासो के बारे में ये अर्ध प्रमाणिकता जो है ये ज़्यादा उपयुक्त है। इसका राइट आंसर होगा गा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32। बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? तो बीसल देव रासो का प्रधान रस जो है ये श्रृंगार रस है। इसका राइट आंसर होगा गा। अब देखते हैं प्रश्न 33। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या रहा है? तो पूछ रहे हैं पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष जो है वो किसका है? तो ऐतिहासिकता का है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से बीसल देव रासो के रचयिता कौन हैं? तो ये कह रहे हैं बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो बीसल देव रासो के रचयिता जो है नरपत नाल है। इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्न नंबर 35। कह रहे हैं ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो ऐसे रासो ग्रंथकार हैं नरपत नाल।
प्रश्न नंबर 36, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से मानते हैं, क्योंकि रसायन से शुक्ल जी ने माना है। तो इसका राइट आंसर होगा खा। अब प्रश्न नंबर है 37 कह रहा खुमार रासो की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो खुमार रासो की प्रमाणित प्रति जो है ये पुणे के संग्रहालय में संग्रहित की गई है। इसका राइट आंसर होगा का। अब देखते हैं 38, ये कह रहे हैं कि विसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है। तो विसलदेव रासो मूलतः एक गेय काव्य है। इसका राइट आंसर होगा घा। प्रश्न नंबर 39, कौन सा रासो ग्रंथ केवल संरचना ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं है? तो ये हमीर रासो है, इसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 40, ये कह रहे आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो परमाल रासो में है, जगनिक की रचना है। इसका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 41, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लोग जो है इसको सर्वथा अप्रमाणिक माने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा घा। अब है प्रश्न नंबर 42, कह रहे मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 43, पृथ्वीराज रासो को सुख की संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 44, आजकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो आजकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 45, ये कह रहा है कि विसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? तो विसलदेव रासो जो है एक मुक्तक काव्य है। इसका राइट आंसर होगा घा। अब है प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? ये पूछ रहा कौन सी नहीं है? खुमान रासो, जयमंग जस चंद्रिका, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो विसलदेव रासो ये वीर गाथात्मक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न नंबर 47, ये कह रहा आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ? तो आदिकाल का अधिकतम साहित्य जो है ये राजस्थान से मिला है। इसका राइट आंसर होगा का। अब है प्रश्न नंबर 48, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? यानी विषम पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है, मगही बिहारी हिंदी, मालवी राजस्थानी हिंदी, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी। ये गलत है क्योंकि बघेली ये पूर्वी हिंदी का है। अब है प्रश्न नंबर 49, ये कह रहा है बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? तो बैसवाड़ी जो है ये अवधी के निकट है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब अंतिम प्रश्न है जो है निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, बुंदेली। तो बुंदेली जो है राजस्थान की बोली नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले प्रश्नोत्तरी के साथ।